हिंदू भी सुकून से है, मुस्लिम भी सुकून से है। इंसान परेशान यहाँ भी है, वहाँ भी है। उठता है दिलो जान से धुआं, दोनों तरफ ही। मीर का दीवान यहाँ भी है, वहाँ भी है। I recently had the privilege of visiting the Partition Museum in Delhi। एक ऐसा म्यूजियम जहाँ दर्द, हिम्मत और उम्मीद की कहानियाँ जिंदा है। ये वो जगह है जहाँ आपको 1947 के पार्टीशन का सच महसूस होगा। ये म्यूजियम 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा केवल सिंध को डेडिकेटेड है और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को। आज हम दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डिवीजन नहीं था, ये ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें परिवार बिखर गए, कम्युनिटीज टूट गई और दोनों तरफ के लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इस म्यूजियम में 1947 के हालातों को झेलने वाले लोगों की कहानियाँ उन्हीं की जुबानी बताई गई है। इस म्यूजियम का सबसे दिल छू लेने वाला पहलू है पर्सनल पर्सपेक्टिव्स। यहाँ आप उन लोगों की कहानियाँ डायरेक्टली सुन सकते हैं जिन्होंने पार्टीशन का दुख झेला। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने पेरेंट्स, किसी ने भाई बहन और किसी ने सब कुछ। ये सच्ची घटनाएं आपकी आंखें नम कर देंगी। यहाँ आपको हैंड रिटन लेटर्स, फेडेड फोटोग्राफ्स और पर्सनल चीजें जैसे डायरी और रसीदें भी मिलेंगी। ये बही खाता सरदार हरभजन सिंह पाकिस्तान से इंडिया लेकर आए थे। हरभजन जी को सालों बाद वापस पाकिस्तान जाने का मौका मिला था और ये तभी की तस्वीरें हैं। यहाँ आपको लोगों के लाए बर्तन, कैमरास और दूसरी चीजें भी देखने को मिलेंगी। ये पार्टीशन पे बेस्ड फिल्मों के पोस्टर्स हैं। इस कमरे में पार्टीशन के दर्द को झलकाती पेंटिंग्स हैं और उसके साथ एक पार्टीशन सर्वाइवर अपनी दर्दनाक कहानी बताते हुए कहते हैं कि उनके सामने उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया था। इन चिट्ठियों में पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज ने तब प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से घर की अलॉटमेंट की रिक्वेस्ट की थी। रातों रात लोग बेघर हो गए थे। पार्टीशन के दौरान औरतों के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। रेप्स, मर्डर्स से लेकर धर्म परिवर्तन तक। कुछ लोग अपने घर की औरतों को खुद ही मार दिया करते थे ताकि वो रेप और दूसरी वहशत भरे एक्सपीरियंसेस ना देखें। औरतों से जबरदस्ती शादी की गई थी। कई औरतें परिवारों से बिछड़ गई। पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज ने रिफ्यूजी कैंप्स में पनाह ली थी। उन टेंट्स की रेप्लिका यहाँ मौजूद है। 1947 में बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच माइग्रेट करने वाले लोगों ने ट्रेन्स का सहारा लिया था। दोनों देशों के बीच रोज 5 से 6 ट्रेन्स चला करती थी। एक सर्वे के अनुसार 15 अगस्त से 8 सितंबर के बीच 7 लाख रिफ्यूजीज ने दोनों देशों के बीच सफर किया था। ट्रेन्स रिफ्यूजीज से भरी हुई होती थी। लोगों को जहाँ जगह मिलती लोग वहीं बैठ जाया करते थे, चाहे ट्रेन की छत हो, फुटबोर्ड, बफर स्पेस और यहाँ तक कि गाड़ियों के नीचे भी। लेकिन इनमें से कुछ लोग ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते थे। कई बार ट्रेन्स तो आती लेकिन इंसानों की जगह लाशें लेकर। लोगों के जहन में आज भी वो मंजर ताज़ा है जब रेल की पटरियों पर मरे हुए और मर रहे लोग पड़े थे। जिसके हाथ में जो आया वो लेकर लोग भागने लगे, ये सोचकर कि जल्दी वापस आकर बाकी का सामान ले जाएंगे। लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। उस समय की ट्रेन की ये रेप्लिका दिखाती है कि कैसे लोग वायलेंस शिकार हुए थे और पीछे रह गई थी उनकी चीजें, जैसे ये पग, ये जूते, कपड़े और खून से सनी ये सीट्स। ये म्यूजियम उन लाखों लोगों का दर्द आप तक पहुंचाती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इस ट्रेजेडी को टाला जा सकता था, क्या मासूम लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। ये तस्वीरें उन लोगों की है जिन्होंने अपना घर बार, रुपया, पैसा सब छोड़कर एक नए शहर में आने का कष्ट उठाना पड़ा, एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। उन लोगों की जो अपने ही देश में बेघर होकर रह गए थे। और जैसा कि कन्वाल जियाई ने कहा था, हमारा खून का रिश्ता है, सरहदों का नहीं। हमारे खून में गंगा भी है, चेनाब भी है। हम सबको एक बार ये म्यूजियम देखना चाहिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से एग्जिट लेकर BR अम्बेडकर कॉलेज की तरफ वॉक करके जा सकते हैं।
या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। ये म्यूजियम कॉलेज कैंपस के अंदर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आई कार्ड्स। आई एम जानवी एंड दिस इज इतिहास और रहस्य।